क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में गवर्नर जनरल से। तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम में बनाया गया? तो गवर्नर जनरल नहीं था क्या पद पहले? नहीं जी, पहले तो सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर है बंगाल का, तो गवर्नर जनरल किया गया 1773 में। क्या बोलेंगे? 1773 में किया गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है गवर्नरों से। तो मैं आपसे पूछूंगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? मुझे बताइए, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो आप बोलेंगे कौन था? क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव था। 1765 से 72 तक रहा। और फिर इसी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बोलेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कब हुआ? यही हमारा प्रश्न था। 1773 के एक्ट से बनाया गया। और किसको बनाया गया भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया इन्होंने? बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने बनाया भारत का गवर्नर जनरल। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और वो बनाया 1833 के एक्ट से, जो 1828 से हालांकि शासन कर रहा था। और क्या नाम था? बेंटिक था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? बेंटिक हुआ। और फिर इसी 1857 की क्रांति के बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी से तो शासन ले लिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया। तो भारत का पहला पहला वायसराय, वायसराय पद किस वर्ष आया? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो वायसराय किस एक्ट से आया था? इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंट्रोड्यूस किया गया उसको 1858 के एक्ट से। और कौन बना था भारत का पहला वायसराय? क्या आप बता सकते हैं भैया? कैनिंग बना। कौन बना? कैनिंग बना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब 1773 का एक्ट आता है, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई कि 1774 में क्या बनाया गया? कलकत्ता को, कलकत्ता में क्या बनाया गया दोस्त? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बोलेंगे? कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की भैया स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जिसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? चीफ जस्टिस किसको बनाया गया बताएंगे? तो आप बोलेंगे एलिजाहा इम्पे को भैया बनाया गया। किसको? एलिजाहा इम्पे को बनाया गया। ये याद रखेंगे, आपका कभी भी गलती नहीं करनी है। एलिजाहा इम्पे को बनाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को अलग अलग किया गया आपका। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट और आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? भारत का संविधान बनाने के लिए साथ ही एक संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें जो आपका संविधान परामर्शदाता का मतलब क्या है? एडवाइजर, जो एडवाइस देने के लिए थे। तो वो कौन थे एडवाइस देने के लिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी.एन. राव थे, या डॉक्टर के.एम. मुंशी थे? तो क्या बोलेंगे? श्री बी.एन. राव थे। कौन थे जी? श्री बी.एन. राव थे। अच्छा, बाबा साहेब अंबेडकर जी के पास में क्या था फिर? तो इनको बनाया गया था आपका, क्या बोलेंगे, ये प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी बोलते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा समिति के ये प्रमुख थे। मसौदा समिति के कौन थे? ये आपका अध्यक्ष थे। मैं आपसे पूछूं, प्रारूप समिति जो थी दोस्त, इसमें कितने सदस्य थे? जो ये प्रारूप समिति थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा के लिए? तो आप बोलेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के ये संख्या 7 थी। और गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? तो आप कहेंगे गठन हुआ था जी 29 अगस्त 1947 को, यानी कि आपका देश की आज़ादी के 14 दिन बाद में। और बी.एन. राव कौन हो गए? आपका परामर्शदाता हो गए। अब मैं आपसे पूछूं दोस्त, जैसे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी आपका, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे जी? 6 दिसंबर 1946 को। क्या बोलेंगे? 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है। लगभग हर रोज ही बैठकें होती थी। और इस दिन अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इस दिन चुने गए थे सबसे बुजुर्ग स्थिति को देखते हुए अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट नहीं थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोलेंगे भैया? इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया आपका। और
जब इसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के लिए बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बोलेंगे। इस दिन स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए भाई साहब, वो चुने गए थे आपका, जो हमारे विकल्प 2 में लिखे हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी थी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था? संविधान सभा का पहला संबोधन, यानी सबसे पहले कौन बोला था उस संविधान सभा में? संविधान सभा का पहला जो स्पीच दिया वो किसने दिया था? पहला संबोधन यानी जो फर्स्ट स्पीच है संविधान सभा में, वो किसका है? तो आप बोलेंगे कि वो जो स्पीच है भैया संविधान सभा का, वो पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जानते हैं ना इनको? भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्पीच हुआ। ये बात हमको हमेशा याद रख लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में? जी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कुछ लोग, तो संविधान सभा जब बन रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भैया 9 दिसंबर होगा क्या? मैंने 9 दिसंबर नहीं लिखा क्या? 6 दिसंबर और 9 दिसंबर। क्या बोलेंगे? आपका संविधान सभा यहाँ पर साथी आपका दूसरी, सॉरी मैंने 6 और 9 लिखी हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका? पहली जो बैठक हुई दोस्त वो हुई आपका, क्या बोलेंगे, जब हमारा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, तो ये 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर था। और स्थायी अध्यक्ष जब इनको चुना गया तो इनको 11 दिसंबर में चुना गया, 6 को नहीं। 6 को पहली बार ये लोग बैठ रहे थे लेकिन अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। क्या बोलेंगे? आपका 9 और 11 होंगे, ये एकदम से ठीक डेट्स होंगी, इनको साथ ही करेक्ट करेंगे। पहली बैठक जब ये पहली बार बैठे तो उस टाइम पर नहीं चुने गए, नहीं तो पहली बार ये 6 दिसंबर को बैठे, है ना। तो अध्यक्ष जो चुने गए वो बात याद रख लेनी। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? लास्ट जो साथी मीटिंग हुई वो किस दिन हुई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको हम कानून दिवस के नाम से जानते हैं क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। 5 दिसंबर को या 24 जनवरी 1950 को? तो हम लोगों को याद रखना 24 जनवरी 1950 को। और यही दिन है जिस दिन हमने क्या कर लिया था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम को जब हमने एक्सेप्ट किया था, नेशनल एंथम जानते हैं, जनगण मन, उसको हमने स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जब संविधान सभा ये आपका काम कर रही थी तो इसमें कुल अधिवेशन कितने थे? कुल अधिवेशन कितने हुए थे? कुल कितनी मीटिंग्स हुई थी? तो कुल अधिवेशन इसमें 11 हुए साथी। संविधान के निर्माण में कितना वर्ष लगा? तो आप सब जानते ही, बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कि 2 वर्ष लगे जी। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बनकर तैयार किस दिन हुआ? वो 26 नवंबर को हुआ। ये बात याद रख लें, 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम उसको क्या बनाते हैं? आपका रिपब्लिक डे, आपका गणतंत्र दिवस हम उसको मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे जी। मौलिक अधिकार और उनके सोर्स दिए हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या साथी हमने उनको यूएसए से लिया है? ठीक है। जो हमारे डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या उनको हमने आयरलैंड से लिया है? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, जो रेजिडरी पावर्स हैं, क्या हमने उनको ऑस्ट्रेलिया से लिया है? और जो इमरजेंसी पावर्स हैं, क्या वो हमने जर्मनी से ली है? तो ये बताएंगे आप एक बार। तो आप बोलेंगे भैया पहला वाला एकदम ठीक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं और साथ में आपका जस्टिस रिव्यू को भी, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, रीजस्टिस भी बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं इसको हम, पुनरावलोकन भी इसको बोलते हैं, सॉरी न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको हम बोलते हैं, पुनरावलोकन भी इसको हम बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है। क्या डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है? जी भैया, इसको हमने आयरलैंड से लिया है। साथ में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी हमने कहाँ से लिया है साथी? वो भैया हमने आयरलैंड से ही लिया है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य चयनित करते हैं बताएं जरा? तो आप कहेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। वो प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति जो 12 सदस्य, ऐसे आपको याद रहेगा, कहाँ पर? राज्यसभा में नामांकित करते हैं, वो प्रोसेस भी हमने यहीं से लिया है। लेकिन साथ ही जो रेजिडरी पावर्स है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली। वो कहाँ से लिए हैं हमने? आप कहेंगे कि ये हमने कनाडा से ली हैं। कहाँ से ली हैं? रेजिडरी पावर्स, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो हमने कनाडा से ली हैं। फिर भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, क्या आप बता सकते हैं? तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपका समवर्ती सूची,
ये हमने कहाँ से लिया है? ये भैया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो संयुक्त तो बैठक होती है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने यहीं से लिया है साथी। और साथ में जो प्रियम्बल है हमारा, उसकी जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, वो भी हमने कहाँ से ली है? ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स क्या हमने जर्मनी से लिए हैं? जी हाँ, हमने जर्मनी से ली हैं। मुझे बताइए साथी, बंधुत्व और समानता के हमारे संविधान में जो लक्षण मिलते हैं, ये हमने किस देश से लिए हैं? यानी जो ब्रदरहुड हम बोलते हैं, जिसको फ्रेटर्निटी हम बोलते हैं, जो इक्वलिटी की बात हम करते हैं, ये हमने किस देश से लिए हैं? बंधुता और समानता। मैं अगर बात करूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो साथी संविधान संशोधन है, उसकी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहाँ से एक्सेप्ट मतलब ग्रहण किए हैं। मुझे बताइए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसद प्रणाली है, संसद प्रणाली है कि प्रधानमंत्री होंगे, आपका 2 सदन होंगे, ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? चौथा, आप मुझे बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? एक मुझे आप बताइए कि जो साथी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, आपका जो प्रोसेस किसका है? बाय लॉ मेकिंग है, वो हमने कहाँ से लिया है? तो किस क्रांति से लिए थे हमने बंधुत्व और समानता? ये फ्रांस से लिए हमने। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिए हैं साथी? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के किस अनुच्छेद से लिए हैं, बता सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका के हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। तो संविधान संशोधन से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर जो प्रणाली है, उससे हमने एक्सेप्ट किया है इसको। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से हमने ली, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से ली है। तो ये सोर्सेज हैं जहां से हमने चीजों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यानी कि आपका साथी ये दोनों शब्द जोड़े गए कि भैया सोशलिस्ट शब्द को कब जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे इसको 1976 में जोड़ा गया। प्रस्तावना, पहली बात तो हमको प्रस्तावना का भी जिक्र करना, और उससे बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन भैया हो सकते हैं। पहली बात तो याद रखिए, प्रस्तावना को बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसमें हमने ये लोग कहाँ पे था, आपका प्रस्तावना में जिक्र था। तो प्रस्तावना में क्या हुआ, संशोधन कितनी बार हुआ है, प्रश्न पूछूं मैं आपसे। तो यही 1976 में साथी संशोधन हुआ, और एक बार संशोधन हुआ है, ये था आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इसी के द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल कर्तव्य जिनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको हम कहते हैं, वो भी किसके द्वारा? आपका 1976 के द्वारा जोड़ी गई। कौन सी समिति थी इसके लिए, मूल कर्तव्य के लिए? तो आप बोलेंगे सरदार शरण सिंह समिति थी। कौन सी कमेटी थी? किसने मूल कर्तव्यों को जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह, जो एक सेंट्रल मिनिस्टर थे उस टाइम पर। आप मुझे बता सकते हैं, मैं अक्सर आपसे जिक्र करता रहा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, और इन लोगों ने क्या बोला कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी? सरदार स्वर्ण सिंह सोरती, इन्होंने बोला कि आपका कितने जोड़े गए? जब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य। फिर बाद में 2002 में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा 86वें संविधान संशोधन से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, आपका पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। अब प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं दोस्त, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बार सीन 2 दिखाएंगे बच्चों को। देखना भाई, ये ध्यान से देखना बड़े, यहाँ पर दोनों को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा कम जूम करेंगे ताकि दोनों हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों को दिखे। देखो, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से कि आपका जो आपका प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? तो क्या बोलेंगे? जस्टिस भी है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कितने प्रकार के न्याय हैं, संख्या बताइए, कितने प्रकार के न्याय हैं? आपसे पूछे प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? 3 न्याय। कौन कौन से हैं? सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। आपसे पूछे आपका जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है? तो 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार यानी कि थॉट,
अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, विश्वास यानी कि साथी आपका, किसी भी विश्वास की बात करते हैं, आपका विश्वास मतलब किसी व्यक्ति का जो बिलीव सिस्टम है, धर्म यानी कि फेथ कोई, और वर्शिप यानी कि उपासना। तो स्वतंत्रताएं कितनी बताई गई हैं? कुल 5 बताई गई हैं भैया। अच्छा, जो साथी इक्विलिटी की बात की गई है, स्टेटस और आपका साथी अपॉर्चुनिटी, तो समता कितनी है? आपका समता 2 है। क्या बोलेंगे? समता 2 है। तो कभी भी बस क्या बोलेंगे, आपका कभी भी पूछेगा कि न्याय कितने, तो 3 कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछेगा भैया आपका समानताएं, जो आपका स्वतंत्रताएं बताई गई, स्वतंत्रताएं कितनी है, फ्रीडम कितनी है? 5 टाइप्स की फ्रीडम है। कौन कौन सी? आपका विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आपका विश्वास यानी कि बिलीव, धर्म यानी कि फेथ, और उपासना यानी कि वर्शिप का। और आपका क्या बोलेंगे, इक्विलिटी किसके लिए दी गई है? एक तो आपका प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी के लिए, किसके लिए? प्रतिष्ठा और आपका अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर के लिए, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित नहीं है? यानी कि किस संविधान के किस भाग में वो चीज नहीं आती है? क्या बोलेंगे? भाग 3 है, मौलिक अधिकार में आते हैं क्या? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बताएंगे जी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए भाग 1 में क्या आता है, मुझे बताइए। भाग